दोस्तों, जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल पर अब शिकंजा कसने लगा है। और शिकंजा इसलिए कसने लगा है कि एक मासूम बच्ची ने वहां से कूदकर जान दे दी। जान देने के बाद सबूत मिटाने के जो आरोप लगे थे, अब वे सीबीएसई की जांच में सही पाए गए हैं। और इसके बाद में स्कूल को 2 दिन पहले नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यानी कि अब नीरजा मोदी स्कूल की ओर से जो तथ्य छिपाए गए थे और अमायरा के अभिभावक जो आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों के आधार पर अब नीरजा मोदी स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। और क्या नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता सीबीएसई रद्द कर सकती है, यह तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि जयपुर का प्रतिष्ठित स्कूल है नीरजा मोदी स्कूल। उस स्कूल में एक दिन खबर आती है कि एक 9 साल की बच्ची अचानक कूदकर अपनी जान दे देती है। वहां तक की घटना होने के बाद में पहले उस घटना को छिपाने का प्रयास होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, उससे पहले जिस जगह बच्ची गिरती है उस जगह को धोकर सबूत मिटाने का प्रयास होता है। उसके बाद में पुलिस और यहां तक कि शिक्षा विभाग की टीम तक को स्कूल में घुसने के लिए 1.5 घंटा लगता है, ताकि और जो सबूत बचे हुए हैं उन्हें भी मिटाया जा सके। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है। पुलिस की जांच से पहले सबूत मिटाने का काम होता है, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। उधर अमायरा के माता पिता लगातार इस तरह के आरोप लगाते हैं कि स्कूल प्रशासन की गलती से उनकी बच्ची की जान चली गई थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं और उसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से बच्चे अमायरा को परेशान करते हैं। जब अमायरा टीचर को शिकायत करती है तो टीचर उन शिकायतों पर ध्यान नहीं देती है। ऐसे में बच्ची डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है। और वह बच्ची जान दे देती है जो हमेशा खिलखिलाती थी। सब कुछ मामला दबा रहा, लेकिन अचानक इस मामले में एक के बाद एक कार्रवाइयां अब शुरू हुई है। और राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने आकर पिछले दिनों स्कूल की जांच करने के अलावा अमायरा के अभिभावकों से भी चर्चा की थी। उधर सीबीएसई ने अपनी जांच शुरू की थी और सीबीएसई की जांच में स्पष्ट रूप से यह निकलकर सामने आया है कि अमायरा की मौत में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन दोषी है। और दोषी इसलिए है कि जब बच्चे उस अकेली बच्ची को टीचिंग कर रहे थे, तब शिक्षक जो भी मौजूद रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और सबसे बड़ी बात कि इस आत्महत्या के प्रकरण के बाद, जिसे कहा जा रहा है कि यह आत्महत्या है, उस प्रकरण के बाद सबूत मिटाने का दोषी भी सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को पाया है। और अब नीरजा मोदी स्कूल को नोटिस भी जारी कर दिया है। उधर इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से नीरजा मोदी स्कूल पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यह बड़ा आश्चर्य का विषय लगता है। और इसे लेकर जयपुर के पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी सहित अन्य सोसाइटियों ने अपना गुस्सा सरकार पर जाहिर कर दिया है कि आखिर क्या कारण है कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जब यह घटनाक्रम हुआ था, तब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब लगभग 1 महीना इस घटना को होने को आया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया जाना आश्चर्य का मामला लगता है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, एक बच्ची की मौत हो गई और पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, शिक्षा विभाग की टीम को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, सबूत मिटाने की कोशिशों के तमाम बातें सामने आ जाती है। इसके बावजूद अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई इस स्कूल पर नहीं कर रही, तो आखिर राज्य सरकार किस दबाव में काम कर रही है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब चूंकि सीबीएसई की जांच में यह अनियमितताएं पाई गई है, सबूत मिटाने की दोषी स्कूल को माना जा रहा है, नोटिस जारी हो गया है, तो क्या सीबीएसई राज्य सरकार से इतर अलग जाकर कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए क्या नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई की मान्यता रद्द करने की तैयारी में है? और क्या अमायरा, जिसे अब तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि न्याय तब तक नहीं मिलता जब तक उसके बारे में तमाम तथ्य सामने नहीं लाए। उससे पहले तो सारे तथ्य छुपाए जा रहे थे, लेकिन केंद्रीय टीम आई, उसके बाद सीबीएसई ने जांच की और इन तमाम जांचों में जब यह चीजें निकल कर आ रही हैं, इसके बावजूद अगर राज्य सरकार अब भी स्कूल पर कोई कार्यवाही नहीं करती है,
तो फिर अन्य स्कूलों में जो इस तरह की घटनाएं घटती है, और आपने देखा होगा कि इस तरह से टीचर की डांट से या बच्चों की ओर से टीजिंग करने के बाद में कई बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही राजस्थान के करौली में एक बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि टीचर ने उसे डांटा था। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में ऐसा मामला सामने आया जब टीचर की डांट के बाद में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली। यानी कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ने के बाद भी अगर सरकारें कदम नहीं उठाती है, सख्त कार्रवाई इन स्कूलों के खिलाफ नहीं करती है, तो फिर ऐसे बच्चों की मौत के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में अब जब CBISC की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और नीरजा मोदी स्कूल को दोषी माना जा रहा है, तो देखना यह है कि क्या राज्य सरकार भी आगे बढ़कर जयपुर स्थित इस प्रतिष्ठित स्कूल पर कार्रवाई करके कोई संदेश देती है, या फिर राज्य सरकार में जो शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं वे इस स्कूल को बचाने के जो प्रयास अब तक कर रहे हैं उनमें सफल हो पाते हैं।